एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लेक्चर नंबर 6 में मैग्नेटिक मैप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट और फिर अलग अलग हम लोग ने अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग और एक एलिमेंट को डिस्कस करने वाले, टेरेस्ट्रियल मैग्नेट, या तो हम बोल सकते जियो मैग्नेट या तो हम बोल सकते अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हम बोल सकते हैं वास्ट टॉपिक है। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, व्हाट वी कॉल्ड इज मैग्नेटिक मैप्स। ओके, तो मैग्नेटिक मैप्स क्या होता है, इसके कौन कौन से कुछ एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उससे पहले हम लोग वापस से प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अगर आपको नहीं है उसका नॉलेज तो आप लोग फटाक से द एसएम एकेडमी जियो मैग्नेटिज्म या तो अर्थ मैग्नेटिज्म का वीडियो देख लेना है। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मैप्स। ओके, हम लोगों ने अलग अलग अर्थ के एलिमेंट सीखे थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला एलिमेंट जो सीखा था हम लोगों ने, वो हम लोग ने सीखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अलग अलग एलिमेंट सीखे थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी सीखे थे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट, और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और तीसरा हम लोग ने सीखा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई, ये तीन जो एलिमेंट है मैग्नेटिज्म के, यानी कि अर्थ के मैग्नेट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक बार इसको वापस से हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली है क्या। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है जहां से भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहां से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये दोनों, इस वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, और अच्छे समझेंगे। सेकेंड, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल था। क्लियर, और जो तीसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या तो हम लोग इसको डिप से भी जानते हैं, वो क्या था, ये था द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल होते हैं उनके बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये जो तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट हर एक प्लेस पे, अर्थ पे अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे मैग्नेटिक मैप रेडी करते हैं जो मैप ये सारे एलिमेंट जहां जहां पे सेम है उसको शो करता है विथ अ कनेक्टिंग लाइन। क्लियर, और इसी टाइप के मैप को, जो मैप हम लोगों को मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेट के एलिमेंट्स के बारे में डेटा दे रहा है, उस मैप को हम लोग मैग्नेटिक मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैप। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं एक एनिमेशन पे। यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं। ये एनिमेशन क्या है देख लेते हैं हम लोग एक एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ पे अर्थ है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये अर्थ है और ये अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जैसा कि हम लोगों ने अर्थ के मैग्नेटिज्म में सीखा था। क्लियर, अब इसके अंदर आप लोगों को पता है जो भी ये पोल होगा, जैसे मैं थोड़ा सा, यस, अभी ऐसे देखो, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और घुमा लेता हूँ इसको, कोई इश्यू नहीं है हम लोग को। ठीक है, देखो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक है। ये ज्योग्राफिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल है। क्लियर है, अब हमें पता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, राइट है, तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दिया। क्लियर है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्लियर, ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर किसी भी पॉइंट में आपको पूछ दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह, जैसे अगर मैं आपको पूछ दूं इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप बोलोगे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट। अगर मैं आपको पूछ दूं तो आप बोलोगे यहाँ पे ये मैग्नेटिक। बेसिकली आपको देखना है पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रहा है। देखो यहाँ पे एरो दिखा है, यहाँ पे जा रहा है, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये बेसिकली क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आपको पूछ दूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये रहा, तो ये क्या है, क्या ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसको एक हॉरिजॉन्टल बनाते हो, इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल बनाई, ये जो एंगल होता है इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो द एंगल मेड विद दी हॉरिजॉन्टल एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, हम लोग को इसके बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पे और दूसरा क्या है,
ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल या तो मैग्नेटिक पोल, और ये आप लोगों का सॉरी ये ज्योग्राफिक पोल है और ये मैग्नेटिक पोल। वापस से अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे, इसको चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटा देता हूँ सो दैट हम लोगों को अच्छे से दिखे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली ये ज्योग्राफिक पोल है, ये ज्योमेट्रिक पोल है। जब ज्योग्राफिक पोल से आप कट करते हो तो आप लोगों को ज्योग्राफिक मेरिडियन मिलता है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन का लाइन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का लाइन है। इनके बीच का जो एंगल बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अल्फा। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसी के अंदर अगर मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेके आ जाऊँ, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड लेके आ गया मैंने। अब किसी पॉइंट पे देखो एरो नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता, मैं अगर आपको पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो आप एक टेंजेंट बना के बता दोगे मुझे इधर है, बिल्कुल परफेक्ट। तो बेसिकली ये एक मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये अपने दो कंपोनेंट भी बनाएगा, एक इधर बनाएगा एक इधर। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल में वो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे जो कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो तीन एलिमेंट आपको समझना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ डिप। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक मैप पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे मैं अर्थ को रोटेशन दे दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ रोटेट हो रहा है और ये जो आपकी मैग्नेटिक, अभी आप देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी मैग्नेटिक डायरेक्शन आपको देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं घूम रहा है, याद रखना, अर्थ रोटेट हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पे, अर्थ के हर एक प्लेस पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग दिख सकती है, सेम दिख सकती है। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप लोग को एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर एक जगह पे अलग अलग दिख सकता है। क्लियर? और सेम भी दिख सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको कंपास रख के दिखा दूँ, या ये कंपास है, ठीक है, मैं रोटेशन को रोक देता हूँ, यहाँ पे कंपास है, देखो ये, तो ये कंपास इधर पॉइंट कर रहा है, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखो मेरिडियंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसे आपको अभी अच्छे से समझेगा नहीं। यस, आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अलग अलग होता है, जिस वजह से जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हम लोग ने डिस्कस किए, हम लोग ने डिस्कस किए, जो भी एलिमेंट हम लोग ने डिस्कस किया है वो है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अलग अलग हो जाते हैं। ओके, नाउ तो ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट को हम लोग एक मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से कनेक्ट करते हैं वो वाले अर्थ के सारे पॉइंट, जो पॉइंट पे ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक मैप एक्चुअल में होता क्या है, इधर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया तीन एलिमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं और ये चेंज भी होते हैं, टाइम के हिसाब से बदलते भी है। तो ऐसा मैप जो हमें इस तीनों कंपोनेंट के, इस तीनों एलिमेंट के बारे में डेटा देता है, ऐसे मैप को हम मैग्नेटिक मैप बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए मैप प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखो चाहिए तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता, एक्चुअल में वैल्यू भी बताते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल दी थ्री एलिमेंट्स, डैट इज कौन कौन से एलिमेंट है वो भी बता देते हैं। BH यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अल्फा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैप। ओके, अब इस मैग्नेटिक मैप पे और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं समझने के लिए, तो कुछ डिस्क्रिप्शन को हम समझते हैं। बेसिकली
ऐसे प्लेसेस हमारे अर्थ के ऊपर जिनके हम बोल सकते हैं लोकेशन पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू सेम होती है, उस मैप पे हमें उसे उस सारे पॉइंट को एक लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं। सेम वैसे ही जो भी प्लेस पे अगर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है तो वो सारे प्लेसेस को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं मैप पे, और ऐसे ही सेम जिस प्लेसेस पे एंगल ऑफ डिप सेम होते हैं वो सारे प्लेसेस को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और ये लाइन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मैप पे। अलग अलग नाम से इसको पहचाना जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आइसोडायनामिक लाइंस। तो मैग्नेटिक मैप पे आइसोडायनामिक लाइंस क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे लाइन होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए लाइन ज्वाइनिंग ऑल द प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं ऑल द प्लेसेस हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे? आइसोडायनामिक मैप। क्या बोलोगे? आइसोडायनामिक मैप्स। क्लियर? इसको अगर आपको समझना है तो जैसे ऐसे कुछ समझ लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे देखो ये अर्थ है, मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है तो हम इसे क्या करेंगे? एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे आइसोडायनामिक लाइन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक किया और उसकी वैल्यू सेम आई, तो हम क्या बोलेंगे? इसे आइसोडायनामिक। वैसे ही अगर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है तो आइसोगोनिक बेसिकली, अगर एंगल ऑफ डिप सेम है तो हम उसे बोलते हैं एक्लिनिक लाइन। तो इस चीज़ को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेकेंड वाला जो हमारा कंपोनेंट है, लाइन है, वो है हमारा आइसोगोनिक लाइन। अब ये क्या होता है मैंने आपको बताया, आइसोगोनिक लाइन ऐसे लाइन होते हैं जो ऐसे वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं जिनका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम, या तो बोलो इक्वल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइन। क्या बोलोगे आप इसे? आइसोगोनिक लाइन। क्लियर? और जो तीसरा हमारे पास है हम उसको बोलते हैं एक्लिनिक लाइन। अब ये एक्लिनिक लाइंस क्या होते हैं? ए लाइन, ये ऐसे लाइन होते हैं जो एंगल ऑफ डिप सेम वाले जो होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। ए लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एज एक्लिनिक लाइन। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आया। मैग्नेटिक मैप क्या है, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कौन सा प्रोवाइड करता है, किस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डेक्लिनेशन, रोटेशन की वजह से चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम, ओवर प्लेसेस, ये सारे चीज़ हमें समझ में आए। डेफिनेशन भी हम लोग को समझ में आया। तो इतना टॉपिक हमारे सिलेबस का था। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। अच्छी तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर करना है एंड इवन आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया है। क्लियर? तो एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चैप्टर में, और आप देखोगे कि आपको बहुत कुछ आ भी रहा है खुद से करने। पहले आप इतना नहीं जानते थे, बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।